किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को मंजूर नहीं करेगी। सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट, ये बहुत सख्ती से किया गया है, और सोर्स की भी देनी होगी जानकारी। यानी पिछले कुछ मसलों पर यह देखा गया कि फर्स्ट क्रिएटर जो था, ये उसकी सूचना, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। कंटेंट जरूर बाहर आ जाता है तमाम स्रोतों से, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार ये मामला, ये कंटेंट, ये मसला उठा कहां से, किसने इसको डाला है सोशल मीडिया पर। तो तमाम सख्तियों के साथ भी कह सकते हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि सोशल मीडिया भारतवासियों के लिए, भारत में खासकर आम नागरिकों के लिए ये एक ऐसा मंच रहा जो अभिव्यक्ति को उसने ताकत दी है, लेकिन ये ताकत लोगों की जिंदगियों में हस्तक्षेप ना करे, महिलाओं की अस्मिता को ना ठेस पहुंचाए, देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता पे किसी तरह का खतरा ना पैदा करे। इन तमाम निगरानियों को ध्यान में रखते हुए भी दिशा निर्देशों का आज ऐलान किया गया है और सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस पर विस्तार से भी बात करेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खुल के आ, सुकून की छांव को इंतजार बस तेरा है। एक दिया दिल से तो जला, सामने ही सवेरा है। खुशी तलाश मत, चेहरों पे पड़, जिंदा दिली की ताल पे थोड़ा तू भी थिरक। यहां अपनों की पूरी जमात मिलेगी, यहां की गर्मजोशी तेरा दिल छू लेगी। दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल, हिमाचल। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45A के तहत 56 किलोमीटर लंबे सट्टानाथपुरम करेकल 4 लेन का शिलान्यास किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। This land is a symbol of diversity. People speak different languages, practices different faiths, but live as one. Today we celebrate the starting of various development works that will improve the life of people of Puducherry. India needs world-class infrastructure to cater to our development needs. It would make you happy that the foundation stone to 4-lane the National Highway 45A is being laid. The government of India has made many efforts to improve rural and coastal connectivity. The agriculture sector will gain from this. Across India, our farmers are innovating. Connectivity will improve. Economic activity will pick speed. At the same time, it will improve access to the holy Saniswaran temple. प्रधानमंत्री ने सागरमाला योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी में एक लघु बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उद्योगों के लिए सामान को ले जाने में सुविधा होगी। Coast is the soul of Pondicherry. There is so much potential in fisheries, port development, shipping, and a blue economy. I am honored to lay the foundation of Puducherry Port Development under
Sagarmala scheme. Once completed, it will help our fishermen who have been using this port for venturing into sea for fishing operations. It will provide much needed sea connectivity to Chennai. This will facilitate the cargo movement for industries of Puducherry and each load of Chennai port. It will open up possibilities of passenger traffic among the coastal cities. साथ ही पीएम ने जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान के कराईकल कैंपस की आधारशिला रखी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के तहत प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एक रक्त केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये एक अनुसंधान प्रयोगशाला और ब्लड बैंक के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और इस वर्ष के बजट में इसे बड़ा बढ़ावा दिया गया है। Nations that invest in healthcare will shine. In line with our objective to provide quality healthcare to all, I am inaugurating the blood center in Jipmore. This project will cost about 28 crore rupees. This new facility will accommodate advanced facilities for long-term storage of blood, stem cell banking. As you are aware, the healthcare allocation received a big boost in this year's budget. The great Thiruvalluvar has said, Kedil Viliche Lavam, Kalvi Oruvarku, Madalna Matarai Evai. Learning and education are the true wealth, while all other things are not stable. To promote quality health care, we need quality health professionals. Phase 1 project of Medical College building at Karaikal, new campus is a step in this direction. पीएम ने इंदिरा गांधी खेल परिसर में 7 करोड़ रुपयों की लागत वाले सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत फिटनेस और वेलनेस सुनिश्चित करने के लिए सरकार के इस कदम से पुडुचेरी के युवाओं के लिए कई अवसर पैदा होंगे। Prosperity is closely linked to good health. In the last 7 years, India has made many efforts to improve fitness and wellness. In this context, I am delighted to lay the foundation stone for 400 meters synthetic athletic track at the sport complex here. This is a part of the Khelo India scheme. The 100-bed girls' hostel constructed at Lospet, inaugurated today, is one more initiative to help sporting talent. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45A के तहत 56 किलोमीटर लंबे सट्टानाथपुरम कराईकल 4 लेन का शिलान्यास किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। If asked me to share my manifesto for Puducherry in brief, I will say, I want Puducherry to be the best. NDA wants to make Puducherry the best. By best, I mean B for business hub, E for education hub, S for spiritual hub, T for tourism hub. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। जिंदगी किताबों में जितनी खूबसूरत और दिलचस्प नज़र आती है, यकीन मानिए जिंदगी हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प है। फूलों की तस्वीर आपको खींचती ज़रूर होगी, लेकिन फूलों की महक को महसूस करना है तो हकीकत में उनके पास जाना ही होगा। ज़िंदगी ऐसी ही है, जब तक आप हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत नहीं करेंगे, इस्तकबाल नहीं करेंगे, वो खुलकर आपके सामने नहीं आएगी। तो तमाम ऐसे ही रंगों के साथ हम हाजिर हैं लेकर रंग तरंग। नमस्कार, मैं हूँ रजनी सेन। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार। और जिंदगी को जानने और समझने के लिए आपको कला को भी समझना होगा। कला संस्कृति की वाहिका है। कला के जरिए संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलता है। तो हमारे देश की कला, संस्कृति, राग, रंग और धुन और कलात्मकता से सजे एक नए नवेले खास एपिसोड के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम रंग तरंग लेकर। तो रजनी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। तो हम यहाँ मौजूद हैं हुनर हाट में। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक खास मंच तो प्रदान कर ही रहा है, साथ ही साथ ये लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। अगर आप यहाँ हुनर हाट में आएंगे तो आपको यहाँ पर कला के विभिन्न रंग देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर शिल्पकारों और दस्तकारों की कलाकारी के शानदार और बेजोड़ नमूने देखने को मिल जाएंगे। क्यों रजनी? बिल्कुल शैला, और ख़ास बात यह है कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी ख़ास कला है, विशेषता है, और इन तमाम कलाओं की एक बड़ी खूबसूरत रंगोली इस हुनर हाट में सज रही है। कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र किस तरीके से सार्थक हो रहा है, आप यहाँ हुनर हाट में आकर देख सकते हैं। और ऐसे ही एक कलाकार से आपकी मुलाकात अब हम करवाने जा रहे हैं, जो कोलकाता से आए हैं और उनकी कला में मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध है। टेराकोटा आर्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कलाकार। और मेरा क्राफ्ट है आपका टेराकोटा की। एक्चुअली ये जो टेराकोटा का सामान वगैरह हम लोग